जनवादी लेखक संघ का 45वां स्थापना दिवस सरदना नगर पालिका परिषद के सभागार में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन करते हुए जनवादी लेखक संघ मेरठ के जिला सचिव मुनेश त्यागी ने कहा कि आज तमाम लेखकों, कवियों, साहित्यकारों और संस्कृत कर्मियों में जनवादी सोच और विचारधारा की मशाल को जलाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। आज़ादी के 79 वर्षों के बाद भी भारतीय समाज में जातिवाद, छुआछूत, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, सांप्रदायिकता और अलगाववाद को फैलाने वाली सामंती, साम्राज्यवादी, पतनशील पूंजीवादी सोच और सांप्रदायिक सोच की ताकतों का गठजोड़ जारी है। आइए दिखाते हैं आपको इस मौके पर वक्ताओं ने क्या कहा। पालिका परिषद सभागार में मनाया गया है, तो यहाँ क्या संदेश दिया गया है? नहीं, यहाँ ये संदेश दिया गया है कि लेखक और कवि और साहित्यकार ये समाज का एक बुद्धिजीवी वर्ग है और समाज को दिशा देने वाला है, क्योंकि सही बातें लिखता है, खराब बातें मतलब गंदी बातें, जो गलत बातें हैं उनका विरोध करता है, जनता को बताता है। तो हमारा मकसद ये था कि सरदना में आके या मेरठ के लोगों को जोड़ा जाए, जो कवि हैं, जो लेखक हैं, जो साहित्यकार हैं, उनको एक अच्छा साहित्यकार बनाया जाए। वो साहित्यकार जो जनता को मुक्ति का रास्ता बताए, जो समता समानता की बात करे, जो न्याय कैसे मिलेगा, शोषण कैसे खत्म होगा, किसानों मजदूरों की समस्या कैसे खत्म होगी, इस पे लिखे, इसके बारे में बताए। अनाज आप भी पैदा करते हैं और हम भी पैदा करते हैं। जो अनाज यहाँ पर 3000 रुपए क्विंटल है, वो अनाज जब यूएस से, मैं आपसे इस बहस नहीं कर रहा कि वो अनाज आएगा या नहीं आएगा, मैं सिर्फ इतनी बात बताना चाह रहा हूं, वो तमाम चीजें जिसका भाव यहां पर 3000 रुपए क्विंटल है, जब वो यूएस से हमारे देश के अंदर 1000 रुपए क्विंटल पर आएगा, तो यहां के किसानों की और किसान के साथ काम करने वाले मजदूरों की क्या हालत होगी, ये सोचा भी नहीं जा सकता। हकीकत ये, मैं बहस नहीं कर रहा, मैं ये डिस्कशन का, मैं आपके साथ बैठ करके डिस्कस कर लूंगा, मैं आपके साथ बैठ के डिस्कस कर लूंगा। मैं आप पहले शॉर्ट में बता दूं कि किसानों के लिए सरकार ने कुछ खास नहीं कर पाई है, और ना पहले करा था और ना अब कर। मुझे आदेश इस विचार गोष्ठी में उपस्थित आज के सदर मोहतरम सैयद आगा अली शाह त्यागी जी और संचालनकर्ता जितेंद्र पाचाल जी, हमारे पूर्व चेयरमैन असद गालिब भाई, हमारे खालिद सभासद खालिद भाई, सिफायत सदारा जी, इरफान जावेद सिद्दीकी जी, बेताब जी, ताहिर भाई और फुरकान भाई, त्यागी जी, और यहाँ पर मौजूद हमारे मनमोहन जी, सभी दोस्तों, साथियों, मैं तो एक सीधा साधा आदमी सही बात कहता हूँ। दो चीजें ऐसी हैं, एक तो तारीख या साहित्य भी कहते हैं, एक होता है शायर जो वक्त में जो चीज देखता है उसका बयान करता है, मगर अब इन दोनों चीजों में चमचागिरी ज्यादा आ गई है। सच्चाई कोई भी बयान नहीं करता है, झूठ का बुलंदा बांध देते हैं लोग बात। आप देखते हैं क्या हालत चल रही है इस टाइम। एक ने नाम पूछने पे एक मुसलमान को एक आदमी मार रहा था, उससे नाम पूछा गया, वो छुटाना आया था, उसने कह दिया मेरा नाम मोहम्मद दीपक। इसी बात का मुद्दा बना दिया। भाई दीपक और मोहम्मद दो कौन है? पहले ये सोचना चाहिए हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद में हम दूसरे कुछ है। मैं मुसलमान हूँ, पक्का मुसलमान हूँ, मेरा मजहब कहता है कि कभी तुम्हें मौका मिले तुम्हारे देश के लिए अपने प्राण तक की, अपने पूरी परिवार की जान दे दो, ये हमारी मोहब्बत है, मोहब्बत नहीं है हमारे लिए। मगर जिस तरह की इस टाइम बंटवारा चल रहा है छोटे छोटे बातों में, ये बहुत गलत बात है। हमारा जिस दिन नाश होगा, हमें कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता, हमारा नाश अपने द्वारा होगा, अपने हाथ के द्वारा होगा, जितना नुकसान होगा हम अपना खुद करेंगे। तो मेरा तो कहना, आपस में प्यार मोहब्बत पैदा करो, एकता पैदा करो, देश के बारे में सोचो। जो हमारे प्रधानमंत्री जी देश के बारे में सोचते हैं कि इसे विश्व स्तर पर ले जाना है, विश्व गुरु बनाना है, तो गुरु जब ही बन सकते हैं जब हम आपस में एक होकर रहेंगे, प्यार मोहब्बत के साथ में रहेंगे, इन नफरतबाजी को खत्म करेंगे। एक शेर क्या है, ये हिंदू, ये मुसलमान, ये ईसाई, सब ये दिल को बहलाने की बातें, फना हो जाएगा एक रोज भारत, नहीं जो आग बरसाने की बातें। दोस्तों साथियों, एक शेर और सुनाता हूँ मैं।
ये हमारे बहुत पुराना आज़ादी के टाइम का शेर है। एक कहानी वक्त लिखेगा नए मजमून की, जिसको सुर्खी की जरूरत है तुम्हारे खून की। वक्त का फरमान अपना रुख बदल सकता नहीं, मोड़ टल सकती है फरमान टल सकता नहीं। जय हिंद। अब 1905 में आके देखिए अंग्रेजों की क्या क्या राजनीति थी, डिवाइड एंड रूल। ये अंग्रेजों की पॉलिसी कि जनता को बांटो, इसकी एकजुटता खत्म करो और फिर हम कर लेंगे। जब हम आपस में लड़ने लगेंगे तो फिर तो जो विद्वान बैठा है राजा, वही तो राजा सही करेगा ना। तो क्या करा उन्होंने, आप देखिए ये क्यों हो रहा है। मैं इस पे आ रहा हूँ, क्यों हो रहा है आज वो। 1906 में उन्होंने मुस्लिम लीग बनाई, 1906 में मुस्लिम लीग और 1907 में हिंदू महासभा और 1925 में आरएसएस। और तब से लेकर आप देखिए, मान लीजिए मैं किसी को मैं व्यक्तिगत खेल नहीं बता रहा हूँ, मैं हिस्ट्री आपको बता रहा हूँ, इतिहास। तब से लेकर वो लोग क्या कर रहे हैं आजादी की लड़ाई में। जो हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक चाहते थे, उनका आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं। एक भी आदमी उनका जेल नहीं गया, एक भी आदमी उनका बना नहीं। वो सिर्फ जो जनता एकजुट होकर लड़े थे अंग्रेजों से, उसको उनका काम था बांटना। उनका पूरा हिस्ट्री पढ़ लीजिए, उनके पूरे प्रोग्राम पढ़ लीजिए। मैं आपको बताना नहीं चाहता, टाइम नहीं। तो आज वो अंग्रेजों के साथ थे। आज वो जो देश और दुनिया के बड़े पूंजीपति हैं, आज वो उनके साथ है। किसानों पे हमला कर रहे हैं, अभी मैं उसमें नहीं जाना चाहता। आगे बात, मजदूरों पे हमला कर रहे हैं। इंडिया के जो लेबर लॉ है, सबसे दुनिया में सबसे बढ़िया लेबर लॉ इंडिया के। अभी सरकार ने क्या कहा कल परसों, आप तो परसों ही तो हड़ताल थी। कल हमारी इंडिया की कल सबसे बड़ी हड़ताल थी इंडिया के आजादी के बाद। उसमें किसान, मजदूर, छात्र, महिलाएं तक शामिल थी, झंडा लेके आ रही है, सड़कों पे आ रही है। सरकार ने क्या करा, वो जो हमने आजादी की लड़ाई, भगत सिंह जो 28 में कितने 8 अप्रैल 1928 को जो बम फेंका था, वो इसी पे फेंका था। अंग्रेजों ने कह दिया कोई आपको यूनियन नहीं बनाने दी। उस समय आप अब से 100 साल पहले तो आपको यूनियन नहीं बना सकते मजदूर। तो भगत सिंह ने उनको भैरव को सुनाने के लिए आप ऐसा नहीं होगा, तो उसमें कोई आदमी नहीं बना, जान के कि यहाँ फेंकना, इनके नहीं फेंकना। वो ट्रेड यूनियन बना, बहुत सारे कानून बने, जिसमें हुआ कि सबको मिनिमम वेज मिलेगा, अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, 8 घंटे की ड्यूटी होगी और टाइम मिलेगा, ग्रेजुटी मिलेगी, प्रोविडेंट फंड मिलेगा, ESI मिलेगी, उसके बाद पेंशन मिलेगी। मालिक मजदूरों को मनमाने रूप से नहीं निकाल सकता। सरकार ने अब क्या करा, पूंजीवाद का समय हमारे यहाँ, मेरा कह रहा था आजादी, वो बात हो रही थी। जो लड़ाई असली है पूरी दुनिया में, वो पहले अब से 200, 300, 400, 500, 600, 800 साल से वो सत्ता की लड़ाई है। सत्ता हमारी होनी थी, किसकी? शोषकों की। पूरी दुनिया का शोषक मिलकर आज एक हो गया। पूरा अमेरिका क्या कर रहा है, नेटो क्या कर रहा है। तो लेनिन ने कहा था कि पूंजीवाद की जो अंतिम व्यवस्था है वो साम्राज्यवाद है। और साम्राज्यवाद क्या करता है, कोई उसके यहाँ कोई राइट नहीं है, मजदूरों का, किसानों का कोई राइट नहीं है। हमारा मुनाफा पूरी दुनिया में भी क्या कर रहा है, माफ करना, पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहता है। पूरे देश के जो क्षेत्र है उन पर कब्जा करना चाहता है। पूरे एशिया को बांट दिया,